बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है तो यकीनन आपका जवाब होगा कि इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क के वो सियासतदान जिनका झूठ बोलने में कोई सानी नहीं, इस मुल्क के वो सियासतदान जिनका नाअहली और नालायकी में कोई मुकाबला नहीं, बल्कि इनकी ज़ुबान दराजी में भी इनका कोई सानी नहीं है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो आवाम के दुख में मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो अपनी मजबूरियों का रोना लेकर बैठ जाते हैं। हम अरसे दराज से यही खेल देख रहे हैं। ये अपने फ़न के इतने माहिर हैं कि अगर तरक्की पजीर ममालिक के काबिल सियासतदान इनके साथ कुछ वक्त गुजारना शुरू कर दें तो उनके ममालिक को भी दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। इस मुल्क के वो सियासतदान जो इक़्तिदार में आने से पहले वादों और दावों की एक ऐसी तिलस्माती दुनिया खड़ी करते हैं जिसमें दूध और शहद की नहरें बह रही होती हैं, और इनके दावे सुनकर महसूस होता है कि इनके ताकत में आने के बाद यहाँ का बच्चा बच्चा सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होगा। डॉलर देखते ही देखते रुपए को सजदा करने लगेगा और हम बिजली और तेल खरीदने की बजाय दूसरे ममालिक को बेचना शुरू कर देंगे। मुझे अफसोस तब होता है जब मेरे मुल्क के मासूम लोग इन सियासतदानों को इनका असली रूप दिखाने की बजाय बार बार इनके झांसे में आते हैं, ख्वाबों की हसीन वादियां देखकर बहक जाते हैं, हर बार रोशनियों की चकाचूंध से फरेब खाते हैं, और हर बार नाअहली, नाकामी और धोखा इनका मुकद्दर बनता है। 15 साल मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को रोया, गुज़िश्ता 4 साल से इमरान खान को रो रहे हैं, लेकिन वो लोग जो महंगाई के नाम पर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके इस वक्त हुकूमत में हैं, इनसे हिसाब लेने का वक्त भी आ गया है। ये बड़े आराम से एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 4 साल इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की लड़ाई को देख के एंजॉय करता रहा। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, गलत किया, पनामा दिखाकर अकामा पे मारा, गलत किया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, ठीक लगाया, लेकिन फिर वोट की इज्जत को तार तार करके इक़्तिदार की कश्ती में झूमने वाले ये तो बताएं कि इनके आने से अवाम की जिंदगियां बेहतर हुई या बदतर। क्यों इन्हें हुकूमत में आने की इतनी जल्दी थी, और जिस कुर्सी के लिए घुंघरू तोड़े जा रहे थे, जिन्हें अवाम का दर्द सताए जा रहा था, क्या वाकई इस पर ये लोग पूरा उतरे हैं? क्या वाकई गरीबों की दाद रसी हुई है, या फिर गरीब के लिए मजीद जीना दोबर हो गया है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल और पेज अगर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मुनासिब समझते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। पीडीएम की बात करते हैं कि पीडीएम की तहरीक चली, इसका मंशूर मुल्क को इमरान खान नामी सियासी हरीफ से और एक बुराई से छुटकारा दिलवाना था। छुटकारा तो दिलवा दिया, लेकिन आवाम को मुसीबतों की दलदल में मजीद धंसा दिया गया। एक कारोबारी शख्स को मुल्क का वजीर खजाना बना दिया गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमा हो गए। बाकी रहने वाली वजारतों में ऐसी बंदर बांट की गई कि देखने वाले शर्मा गए। मुल्क को एक खतरनाक मुआशी बुहरान से निकालने का सफ़र शुरू किया गया जो पहले इमरान खान की हुकूमत में जारी था। वही तमाम तरीक़ेकार अपनाया गया, और इतने बुरे हालात में आने वाली इस हुकूमत ने वजारतों की ऐसी बंदर बांट की कि वजीरों के मुकाबले में वजारतें कम पड़ गईं। मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातें जब हुकूमत में आई तो सबसे बड़ा दावा ये था कि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, ये मुल्क अब दिवालिया हो चुका है, इस मुल्क का हर शोबा जवाल पजीर है, महंगाई अरूज पर है और आवाम रोज़ बरोज़ गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसका अगर कोई हल है तो वो है नवाज हुकूमत, तजर्बाकार, बिल्कुल जो इस मुल्क को तमाम बुरानों से निकालने की काबिलियत रखती है। मुल्क को अगर डिफॉल्ट होने से कोई जादू की छड़ी बचा सकती है तो वो छड़ी मुस्लिम लीग नवाज के पास है। हम सबसे ज़्यादा काबिल है, हम सारों से ज़्यादा लाइक फाइक है, और हम पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास टीम है, हमारे पास तजर्बा है, और पता नहीं क्या क्या दावे किए गए, लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूं जिसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि इस मुल्क के साथ
पिछले चंद माह में क्या जुल्म किए गए हैं, कैसे इस मुल्क को तजर्बागाह बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून की तजर्बाकार हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो इस वक्त महंगाई की शरह 13% थी। इस तजर्बाकार हुकूमत के आने के एक ही माह के अंदर इसकी शरह में 3% इजाफा हुआ और हर गुजरते महीने के साथ ये इजाफा आसमान की बुलंदियों को छूता गया, यहाँ तक कि अब इस लाइक हुकूमत की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। महंगाई की शरह 28% के करीब पहुंच चुकी है। 1975 के बाद से अब तक ये महंगाई की सबसे बुलंद तरीन शरह है और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्होंने इन हालात में फैसला किया हुकूमत लेने का। उनका लालच उनको ले डूबा, क्योंकि उन्होंने ही वक्ती मुश्किलात से तंग आकर वक्त से पहले इक़्तिदार को गले लगाने का फैसला किया। जो भी मुश्किलात थी, जो भी हालात थे, क्यों ना इमरान खान को अपने तमाम जो उसने गंद किया था उसे डील नहीं करने दिया गया। मार्च 2022 यानी इमरान खान की हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 180 रुपए थी और आज डॉलर की कीमत 234 तक पहुंच चुकी है, यानी 5 महीनों में 50 रुपए तक की कदर में कमी आ चुकी है। इतनी कमी पिछले 4 साल में आई थी और मिफ्ता इस्माइल और मुशर्रफ नवाज के जो दानिश्वर हैं वो इमरान खान की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे। क्या आप बताएंगे कि रुपए की बेतुकीरी हो चुकी है, उसकी वजह से गर्दशी कर्जों में कितना इजाफा हुआ है, डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से इंपोर्ट्स पर कितना असर हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अच्छे भले सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होते तब तक आप ऐसे ही ख्वाबों की दीवार खड़ी करते हैं जिसके मुकद्दर में बाद में गिरना लिखा होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और हर 15 दिन में गरीब का एहसास किए बगैर एक और पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ती थी तो इनका जो सीना है वो गम और गुस्से से फटने लगता था। सरेआम ड्रामे किए जाते थे, लेकिन फिर खुद चंद हफ्तों के अंदर 80 रुपए कीमत बढ़ा दी गई। जब यह हुकूमत में नहीं थे तो सदाएं आती थीं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत इतनी कम हो गई है। रोज सुबह पार्लियामेंट लाजिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि अवाम पर कैसे पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल टीवी पर बैठकर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें होने के हवाले देते थे, लेकिन अब सारी जुबानें गुंग हो गई हैं, क्योंकि ना कोई तावील है इनके पास और ना ही इनके पास कोई इसका हल है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद यहाँ आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मुश्किल फैसलों के नाम पर आवाम के लिए सुकून की सांस तक जो है वो लेना मुश्किल कर दी गई है। शाम को ऐलान होता है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो गई और रात की तारीकी में ही पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। पेट्रोल की कीमतों से जान छुड़वाते हैं तो बिजली के बिल एक अलग से बम गिरा देते हैं अवाम के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले 35 अरब रुपए का बोझ अवाम के ऊपर डाला गया है। वो लोग जो 20 रुपए यूनिट के ऊपर रोते थे, मरसिए पढ़ते थे, आज 50 रुपए फी यूनिट अवाम से वसूल कर रहे हैं। लेकिन जब हुक्मरानों से सवाल करो तो या तो आइन बाएं शय होती है और या फिर मगरबच के आंसू दिखाए जाते हैं। मुश्किल फैसलों का रोना रोया जाता है। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे और आवाम के लिए कोई रिलीफ का प्रोग्राम नहीं था तो इक़्तिदार की मसनद पर बैठने की जल्दी क्या थी? कौन से केस खत्म करवाने थे? किसे रिलीफ दिलवाना था? किससे डीलें करनी थी? और आवाम को तो बताओ कि उनके लिए आपने आज क्या किया सिवाय मसाइल और मुसीबतों की जड़ बनने के अलावा आपने अवाम को अभी तक कुछ नहीं दिया। आप कीमतें उठा के देख लें, ऐसे आसमान से बातें कर रही हैं कि 40,000 रुपए जिसका खर्चा था वो आज 1 लाख रुपए पे पहुंचा हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और हम ये कहानी देख रहे हैं कि आवाम के दुख, उनकी तकलीफ़ें, उनके मसाइल का सौदा किया जाता है, उनका रोना रोया जाता है, उनकी हमदर्दियाँ हासिल की जाती हैं और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो सारे मसाइल भूल के सिर्फ हुकूमत के मसाइल, हुकूमत की तकलीफ़ें, हुकूमत के जो मुश्किल फ़ैसले हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और आवाम बेचारी जहाँ धसी हुई होती दलदल में वहीं धसी रह जाती है। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।